नमस्कार दोस्तों, चाय और राजनीति का बड़ा गहरा नाता है और आपको पता ही होगा कि इस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कभी बचपन में चाय बेचा करते थे। वो भी कहाँ? वडनगर के रेलवे स्टेशन पे। नरेंद्र मोदी जब अपनी कहानियां सुनाते हैं तो ये बताना नहीं भूलते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे चाय बेचने का काम शुरू किया। बचपन में जब वडनगर स्टेशन, जब रेलवे लाइन बिछ गई थी तो वहाँ से जब ट्रेन जाती थी तो मोदी उन डिब्बों में चाय बेचने का काम करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उस दौरान जब गाजीपुर में वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उस भाषण में कहा कि मोदी बहुत कड़क चाय बनाता है। कड़क चाय आप लोगों को पसंद है ना? तो जनता ने हाथ उठा के ये कहा कि हाँ, उन्हें कड़क चाय पसंद है और ये चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। 2014 से 2019 तक उनकी पहली पारी थी। उसके बाद 2019 के बाद ये 2022 का साल चल रहा है, उनकी दूसरी पाली चल रही है और 2024 में एक बार फिर से चुनाव होगा जिसमें इस चाय वाले का करिश्मा सभी लोग देखेंगे। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे दो नेताओं के नाम मैं जानता हूं जो चाय बेचने से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का परिवार भी चाय बेचता था। केशव प्रसाद मौर्य से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने अपने आरंभिक दिनों, पढ़ाई के दिनों के बारे में जब बातचीत की मुझसे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पिताजी चाय की एक गुमटी लगाते थे और केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बाद में विश्व हिंदू परिषद का काम देखने लगे अयोध्या में, वो भी अपने पिता के साथ चाय बेचने का काम करते थे। और केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद में बहुत दिनों तक रहे। अशोक सिंघल के साथ उन्होंने बहुत काम किया, मंदिर आंदोलन में बहुत काम किया और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद का चुनाव लड़ा। बाद में उनको उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य विधायक बने। विधायक बनने के बाद पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया था और इस बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये चाय बेचने वाले दूसरे नेता की कहानी है। एक और नेता की कहानी मैं बताता हूं आपको जो इस समय चाय बेचने के कारण चर्चा में है और वो हैं हिमाचल प्रदेश के संजय सूद। संजय सूद के लिए हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने, शिमला में चाय वाले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री का चुनाव क्षेत्र बदल दिया। संजय की हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मुख्य बस अड्डे पर मिठाई की दुकान है, पर पहचान चाय से है और वह पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और उससे पहले जिला अध्यक्ष रहे। अब जानिए कि वह कौन है जिन्हें इसके लिए साथ लगते क्षेत्र कसुम्पटी भेजा गया है। वह है शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को। सुरेश भारद्वाज 4 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सदस्य व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका चुनावी क्षेत्र बदलकर भाजपा ने संदेश देने का काम किया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता कैसे दी जाती है और इस चाय वाले को, यानी संजय सूद जो कि चाय बेचने का काम करते हैं, इस संजय सूद को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता देते हुए, यहाँ से उम्मीदवार बनाते हुए मंत्री का विधानसभा का क्षेत्र बदल दिया है। यानी एक और चाय वाले की भारतीय राजनीति में एंट्री। और अब ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प, कि ये चाय वाला चुनाव कैसे जीतता है, कितनी मार्जिन से जीतता है और चुनाव जीतने के बाद क्या ये मंत्री बनता है, क्या इसके आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।